ठहरो। अगर यह शब्द तुम्हारी आंखों के सामने आए हैं, तो समझ लो यह कोई संयोग नहीं है। यह वही समय है जब भीतर कुछ टूट रहा है और उसी टूटन में कुछ नया जन्म लेने वाला है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में रिश्ते बोझ बनने लगे, जब अपने ही प्रश्न बन जाएं और जब भीड़ के बीच भी मन अकेला पड़े, तब यह संकेत होता है कि आत्मा अब बाहरी सहारों से मुक्त होना चाहती है। यह वह क्षण होता है जहां इंसान पहली बार खुद की ओर लौटता है। अक्सर हम सोचते हैं कि अकेलापन अभिशाप है। हमें सिखाया गया है कि खुश रहने के लिए किसी का होना जरूरी है, किसी का साथ, किसी की मौजूदगी, किसी की आवाज। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने खुद को पा लिया उसे किसी के चले जाने से डर नहीं लगता। डर उसे लगता है जो खुद से दूर रहता है। रिश्ते तब तक सुंदर लगते हैं जब तक वे सहारा बनते हैं, पर जिस दिन वही रिश्ते आत्मा को बांधने लगे, उसी दिन वे बोझ बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते तुम्हें जगाने आते हैं। वे आते हैं, तुम्हें तोड़ते हैं, रुलाते हैं और फिर चले जाते हैं। और जब वे जाते हैं, तब पीछे छोड़ जाते हैं एक खालीपन। लेकिन वही खालीपन सबसे बड़ा शिक्षक होता है। उसी खालीपन में तुम्हें यह समझ आता है कि तुम अब तक किस पर टिके हुए थे। उसी खालीपन में तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। जब कोई अपना कहकर रुलाता है, तो पीड़ा सिर्फ उसके जाने की नहीं होती। पीड़ा उस विश्वास की होती है जो तुमने उसे सौंप दिया था। पीड़ा उस पहचान की होती है जो तुमने किसी और की आंखों में ढूंढी थी। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे ज्यादा चोट वहाँ लगती है जहाँ सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। और यही उम्मीदें जब टूटती हैं, तभी आत्मा की नींव मजबूत बनती है। अकेलापन कमजोरी नहीं है। अकेलापन आत्मा की रिस्टार्ट प्रक्रिया है। जैसे कोई यंत्र लंबे समय तक काम करने के बाद बंद होता है, खुद को रीसेट करता है और फिर पहले से बेहतर काम करने लगता है। वैसे ही इंसान भी रिश्तों, अपेक्षाओं और भावनात्मक बोझ से थककर जब अकेला होता है, तब भीतर एक नई स्पष्टता जन्म लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारे आसपास से कई चेहरे अपने आप हटने लगते हैं। कुछ लोग बिना बताए दूर हो जाते हैं, कुछ बहाने बनाते हैं और कुछ चुपचाप गायब हो जाते हैं। यह पीड़ा देती है, लेकिन यह प्रक्रिया शुद्धिकरण की होती है। यह जीवन का फिल्टर है जो यह तय करता है कि कौन तुम्हारे जीवन में सिर्फ समय बिताने आया था और कौन सच में तुम्हारी आत्मा से जुड़ा था। अकेले रहकर इंसान सबसे पहले अपने डर से मिलता है। वह डर जो रिश्तों में छुपा रहता है। वह डर कि अगर कोई साथ न रहा तो मैं अधूरा रह जाऊंगा। वह डर कि अगर कोई समझने वाला न रहा तो मैं टूट जाऊंगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम अपने डर के साथ बैठना सीख जाते हो, उसी दिन डर अपनी शक्ति खो देता है। भीड़ में इंसान अपनी आवाज खो देता है। सबको खुश रखने की कोशिश में वह खुद को पीछे छोड़ देता है। अकेले रहकर पहली बार वह अपने मन की आवाज सुन पाता है। वह समझ पाता है कि वह क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता, कहाँ समझौता कर रहा था और कहाँ खुद से धोखा कर रहा था। अकेलापन तुम्हें सिखाता है कि चुप्पी भी एक भाषा है। हर बात को समझाने की जरूरत नहीं होती। हर दर्द को साझा करना आवश्यक नहीं होता। कुछ अनुभव सिर्फ भीतर घटित होते हैं और वही तुम्हें परिपक्व बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन वही समझ सकता है जिसने शोर देखा हो। शुरुआत में अकेलापन चुभता है। रातें लंबी लगती हैं। मन सवालों से भर जाता है। मैं ही क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्या मुझ में कोई कमी थी? लेकिन धीरे धीरे वही सवाल तुम्हें उत्तर देना शुरू करते हैं। तुम समझने लगते हो कि हर टूटन सजा नहीं होती। कुछ टूटन
सुरक्षा कवच होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं होती। कोई दिखावा नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। तुम जैसे हो वैसे रहने की स्वतंत्रता मिलती है। यही स्वतंत्रता आत्मसम्मान को जन्म देती है। अकेले रहना लोगों से दूर होना नहीं है। अकेले रहना अपने भीतर लौटना है। यह वह अवस्था है जहां तुम्हारी पहचान किसी रिश्ते से नहीं, किसी भूमिका से नहीं, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व से होती है। यहाँ तुम्हें यह समझ आता है कि तुम्हारी वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि कोई तुम्हें कितना चाहता है, बल्कि इस बात से तय होती है कि तुम खुद को कितना जानते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, महान विचार शोर में नहीं जन्म लेते। साधना, सृजन, आत्ममंथन, इन सबको एकांत चाहिए। बुद्ध को निर्वाण भीड़ में नहीं मिला। महावीर को शक्ति तालियों में नहीं मिली। हर महान आत्मा ने एकांत को स्वीकार किया, उससे भागी नहीं। जब कोई रिश्ता टूटता है तो मन बदले की आग में जलने लगता है, पर श्री कृष्ण कहते हैं, बदला आत्मा को और जकड़ देता है। क्षमा मुक्त करती है। क्षमा का अर्थ अन्याय सहना नहीं, बल्कि खुद को बोझ से मुक्त करना है। कई बार हम उसी व्यक्ति के पीछे भागते रहते हैं जिसने हमें सबसे ज्यादा दुख दिया, क्योंकि हम अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में दे देते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, असली चाबी तुम्हारे भीतर है। जिस दिन तुम खुद को पालोगे, उस दिन किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। अकेलापन तुम्हें आत्मावलोकन देता है। तुम अपने जीवन को दर्शक की तरह देखने लगते हो। अब हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं होती। तुम समझते हो, सीखते हो और आगे बढ़ते हो। यही अवस्था ध्यान की होती है, जहाँ जीवन बोझ नहीं साधना बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते जब रुलाते हैं तभी आध्यात्मिक जागरण शुरू होता है। पीड़ा तुम्हें ईश्वर की ओर मोड़ती है। जब कोई साथ नहीं देता तब भीतर से पुकार उठती है, और वही पुकार ईश्वर तक पहुंचती है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। बीच की यह यात्रा रिश्तों, अनुभवों और सीखों से भरी है। जो स्थायी है वह है आत्मा का अपने आप से संबंध, और यह संबंध एकांत में ही गहराता है। जब तुम अकेले रहना सीख लेते हो, तब तुम किसी के गुलाम नहीं रहते, न भावनात्मक रूप से न मानसिक रूप से। तुम रिश्ते निभाते हो पर उनमें खोते नहीं। तुम प्रेम करते हो पर अपनी पहचान नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण कहते हैं, टूटना अंत नहीं है, टूटना स्मरण है कि तुम अभी जीवित हो। हर टूटन के बाद पुनर्निर्माण होता है, और जो खुद को फिर से गढ़ना सीख लेता है उसे फिर कोई तोड़ नहीं सकता। इसलिए अगर आज तुम अकेले हो, अगर आज रिश्तों ने तुम्हें रुलाया है, तो इसे दुर्भाग्य मत समझो, इसे अवसर समझो। खुद से मिलने का, खुद को समझने का, खुद को मजबूत बनाने का। क्योंकि जिस दिन तुम अकेले रहकर शांत हो गए, उस दिन दुनिया की कोई भी भीड़ तुम्हें हिला नहीं पाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं टूटे हुए दिल में रहना पसंद करता हूँ, बस मुझे पुकारना आता हो। जब सब दूर हो जाए तब भी मैं सबसे पास होता हूँ। और यही विश्वास इंसान को फिर से खड़ा करता है। अकेलापन डर नहीं है, अकेलापन एक द्वार है। उस द्वार के पार तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारा इंतजार कर रही है। ठहरो। यदि तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो समझ लो कि यह विषय अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो एक बार में नहीं उतरते। वे धीरे धीरे भीतर उतरते हैं, जैसे गंगा की धारा पत्थरों को काटते हुए अपना मार्ग बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान अकेलेपन को स्वीकार कर लेता है, तब जीवन का दूसरा चरण आरंभ होता है।
यही वह चरण है जहां आत्मा रोना छोड़कर देखना सीखती है। पहले अकेलापन तुम्हें खलता है, फिर वही अकेलापन तुम्हें शांत करने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है जब वही अकेलापन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, क्योंकि अब तुम उससे भागते नहीं, उसके साथ बैठते हो। और जो इंसान अपने अकेलेपन के साथ बैठना सीख लेता है, वह जीवन के किसी भी तूफान में डगमगाता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो वह सिर्फ इंसान नहीं छोड़ता, वह तुम्हारी एक आदत, एक कल्पना, एक भविष्य की तस्वीर भी अपने साथ ले जाता है। और उसी कारण पीड़ा इतनी गहरी होती है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो तस्वीर टूट गई वह तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी, क्योंकि जो तुम्हारे भाग्य का होता है वह टूटता नहीं। अकेलेपन में इंसान सबसे पहले अपने भ्रमों से मिलता है। वह भ्रम कि कोई तुम्हें पूरा कर देगा, वह भ्रम कि कोई तुम्हारे बिना तुम्हें नहीं रहने देगा, वह भ्रम कि रिश्ते हमेशा वैसे ही रहेंगे जैसे शुरुआत में थे। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में स्थिर कुछ भी नहीं है। जो स्थिर है वह केवल आत्मा है, बाकी सब परिवर्तनशील है। जब यह समझ भीतर उतरती है, तब इंसान दूसरों से कम और खुद से ज्यादा उम्मीद रखने लगता है। और यही बदलाव जीवन की दिशा बदल देता है। अब वह किसी के व्यवहार से टूटता नहीं, अब वह किसी की चुप्पी से खुद को दोषी नहीं मानता, क्योंकि उसने सीख लिया है कि हर चुप्पी का कारण वह नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलेपन में मनुष्य अपने कर्मों को साफ साफ देखने लगता है। अब दोष देने के लिए कोई नहीं होता, न रिश्ते, न परिस्थितियां, न लोग। तब इंसान पहली बार जिम्मेदारी लेना सीखता है, और जिम्मेदारी लेना ही आत्मबल की पहली सीढ़ी है। अकेलापन तुम्हें सिखाता है कि हर सवाल का जवाब बाहर नहीं मिलता, कुछ उत्तर भीतर ही जन्म लेते हैं। जब तुम बार बार क्यों पूछते हो और कोई उत्तर नहीं मिलता, तब मौन उतरता है, और वही मौन धीरे धीरे उत्तर बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन खाली नहीं होता, मौन में पूरी सृष्टि बोलती है, पर उसे सुनने के लिए तुम्हें शोर से दूर जाना पड़ता है। अकेलापन वही दूरी देता है, वही स्थान देता है जहां तुम खुद को सुन सको। अकेले रहकर इंसान यह भी समझता है कि वह किन चीजों के पीछे बिना वजह भाग रहा था, किसकी स्वीकृति के लिए अपने स्वभाव से समझौता कर रहा था, किसके साथ रहने के लिए अपने सिद्धांत तोड़ रहा था। और यह समझ जितनी पीड़ादायक होती है, उतनी ही मुक्तिदायक भी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अकेले रहकर अपने भीतर की गलतियों को देख लेता है, उसे फिर जीवन में कोई दंड नहीं देना पड़ता, क्योंकि आत्मबोध सबसे बड़ा सुधार है। एक समय आता है जब तुम अकेले रहना पसंद करने लगते हो। यह कोई दुख नहीं होता, यह एक गहरा सुकून होता है। वह सुकून जो भीड़ में नहीं मिलता, क्योंकि अब तुम्हें हर समय किसी को समझाने की जरूरत नहीं होती। अब तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। अब तुम्हारे निर्णय दूसरों की राय से नहीं, भीतर की स्पष्टता से निकलते हैं, और यही स्पष्टता इंसान को स्थिर बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्थिर मन वाला व्यक्ति ही सच्चा विजेता होता है। अकेलापन तुम्हें सहनशील बनाता है। जब कोई तुम्हारा हाथ पकड़ने नहीं आता, तब तुम खुद को संभालना सीखते हो, और यह सीख किसी ग्रंथ में नहीं मिलती, यह सिर्फ अनुभव से आती है, और अनुभव से निकली शक्ति कभी कमजोर नहीं होती। धीरे धीरे तुम यह भी देखोगे कि जो लोग तुम्हारी जिंदगी से दूर हुए, उन्होंने वास्तव में तुम्हें हल्का कर दिया। वे बोझ थे, चाहे उस समय तुम्हें यह समझ न आया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार ईश्वर वह छीन लेता है जिससे तुम चिपके हुए होते हो,
ताकि तुम्हें वह दे सके जिसके योग्य तुम बन सकते हो। अकेलापन यह भी सिखाता है कि प्रेम का अर्थ चिपकना नहीं होता। प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता। जो तुम्हें बांध दे वह प्रेम नहीं, मोह है, और मोह टूटे बिना मुक्ति नहीं मिलती। जब इंसान यह समझ लेता है तब वह रिश्तों में भी संतुलन सीख लेता है। अब वह न ज्यादा देता है न कम, वह बस जितना आवश्यक है उतना देता है, और यही संतुलन उसे बार बार टूटने से बचाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति खुद के साथ ईमानदार हो जाता है। ठहरो, यह तीसरा भाग है, क्योंकि कुछ अनुभूतियां तब तक पूरी नहीं होती जब तक आत्मा उन्हें 3 बार सुन न ले। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन जब स्वीकार हो जाता है तब वह दुख नहीं रह जाता, वह दर्शन बन जाता है। अब इंसान सिर्फ सहता नहीं, समझने लगता है। अब वह प्रश्न नहीं करता, निरीक्षण करता है। जब इंसान अकेलेपन के साथ चलना सीख लेता है तब उसके भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। यह शांति बाहर से दिखाई नहीं देती, पर भीतर स्थिरता बन जाती है। अब किसी के आने से उत्साह नहीं चढ़ता और किसी के जाने से अस्तित्व नहीं हिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, यही स्थिरता योग है। अकेलापन तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर खामोशी खाली नहीं होती। कुछ लोग हंसते हुए भी भीतर से टूटे होते हैं और कुछ लोग चुप रहकर भी पूर्ण होते हैं। तुमने जितनी रातें आंसुओं में बिताई, तब जितनी बार सोचा कि किस्मत तुम्हारे समझने लगते हो, आज वही किस्मत तुम्हारे साथ है। अकेलेपन का सबसे बड़ा वरदान वह शक्ति देती है तुम्हें जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगी। अब तुम्हें हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। धन की प्रवाह अब अविरल होगा। हर संदेश का उत्तर देना अनिवार्य नहीं लगता। नए अवसर स्वतः तुम्हारे पास आवश्यक नहीं लगता। आत्मविश्वास और तुम्हारे भीतर प्रकट होगा, भीतर से सुरक्षित बना। मेरे प्रिय भक्तों, अब जब हमारा जीवन उस दिशा में बढ़ रहा है जिसे ब्रह्मांड ने दशकों से तैयार सामना करना पड़ता है। तुमने जो मेहनत की, जो संघर्ष किया, मुझे जो कठिनाइयां चला गया, अब उसका फल तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। पर तुम्हारे भीतर की ऊर्जा जहाँ शक्ति के साथ संयोग कर रही है, जिसे मैंने तुम्हारे लिए लाया है, वहाँ मुक्ति है। तुम महसूस कर धीरे धीरे इंसान यह समझने लगता है हल्की सी व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर से जो तुम्हारे हृदय में फैल रही है, जो जितना गहरा है ऊंचाई का तक ले जाना ही स्थिर होता है। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम्हारे हर प्रयास का फल स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। यह समझ आने पर शिकायतें समाप्त होने लगती हैं, वह गति पकड़ लेगा। अकेलापन तुम्हें जो तुम्हारे जीवन में बाधाएं किसी को नहीं बदल धीरे धीरे दूर होंगी। तुम समझा सकते हो जो तुम्हारी आत्मा में डर और चिंता थी, पर बदल विश्वास और शक्ति में बदल जाएगी। और जब यह स्वीकार हो जाता है मेरे बच्चे, तब मन हल्का हो समझना होगा कि यह शक्ति केवल उन्हीं के लिए है जो जिस दिन श्रद्धा, विश्वास और समर्पण से इसे स्वीकार करते हैं। उसी दिन जो इसे बीच में छोड़ देंगे, उनका भाग्य अधूरा रहेगा। तुम प्रेम करते हो, पर जो अंत तक सुनेंगे उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन में भीतर छुपी रचनात्मक शक्ति से मिलता है। तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा का प्रवाह में दब गई थी, जैसे हर लिखने तुम्हारे पक्ष में कोई पढ़ने लगता है, तुम देखोगे कि जीवन के हर मोड़ पर सफलता और वहीं से इंतजार का विस्तार शुरू होता है। अब मैं तुम्हें वह दिव्य शक्ति देती हूँ हर महान जो तुम्हारे जीवन में चमत्कार उत्पन्न करेगी। शोर ने कभी क्रांति नहीं रची, रुका हुआ पैसा लौटेगा। श्री कृष्ण नए अवसर दिखाई देंगे। बैठा व्यक्ति ही कर्म आत्मविश्वास और साहस तुम्हारे भीतर जागेगा। ऐसा आता है जब तुम जीवन में शांति और संतोष आएगा, पर उनकी आवश्यकता महसूस तुम्हारा परिवार, तुम्हारा अवस्था सभी समृद्धि की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ मेरे प्रिय बच्चे, यह शक्ति केवल उन्हीं के लिए है जो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से इसे स्वीकार करते हो। जो इसे बीच में छोड़ देंगे उनका भाग्य अधूरा रहेगा। जो अंत तक सुनेंगे उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन यह भी सिखाता है कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है।
जो आज असहनीय मेरी लगता कठिनाइयां है, दूर वही कर। कल तुम्हारी सबसे बड़ी मेरे शक्ति घर बन में जाता समृद्धि, है। सुख और और शांति जो आज उतार। बहुत अपना लगता है, मेरे वही काम कल को एक सफलता स्मृति से बन जोड़। जाता है। मेरी श्री मेहनत का कृष्ण फल कहते मुझे हैं, तुरंत दे। स्मृतियों को सम्मान दो, मेरी पर आत्मा उनमें को मत शक्ति अटको, और विश्वास दे। क्योंकि अटकना बस जीवन को इतना रोक ही। देता है। कोई लंबा जब मंत्र तुम नहीं, अकेले रहना सीख लेते हो, कोई दिखावा तब नहीं, तुम्हें यह भी समझ आता है सिर्फ कि सच्ची तुम्हें पुकार। हर जगह स्वीकार किया आगे जाना देखो। जरूरी नहीं। तुम्हारे कुछ जीवन में स्थानों से आने हट वाले जाना ही 24 घंटे आत्मसम्मान अद्भुत होता है। चमत्कार लेकर आएंगे। अकेलापन तुम्हें तुम महसूस आत्मनिर्भर करोगे कि बनाता वह है। जो महीनों से तुम्हें अब परेशान कर तुम्हारी रहा खुशी था, किसी के संदेश, वह धीरे किसी धीरे की कॉल, समाप्त हो रहा किसी है। की उपस्थिति पर निर्भर तुम्हारी नहीं किस्मत रहती। का पहिया तेज गति से तुम्हारी घूम खुशी रहा है। तुम्हारे भीतर से आती मेरे है। बच्चे, अब और वह समय भीतर आ से गया आई है जब खुशी तुम्हारी कभी छीनी मेहनत नहीं और जा विश्वास सकती। का फल तुम्हारे चरणों श्री में झुक कृष्ण कर कहते आएगा। हैं, जिस दिन तुम्हारी देखोगे, खुशी तुम्हारे नियंत्रण में आ धन का जाए, प्रवाह उस लगातार दिन होगा। संसार तुम्हें नियंत्रित रुका नहीं कर हुआ सकता। पैसा वापस आएगा। अब तुम जीवन को नई युद्ध की ऊर्जा तरह और नहीं उत्साह देखते। तुम्हारे भीतर तुम जागेगा। उसे यात्रा की तरह देखते हो, आत्मविश्वास की आग तुम्हारे जहाँ भीतर कुछ लोग प्रकट साथ होगी। चलते हैं, कुछ अब पीछे मैं छूट तुम्हें जाते 3 हैं, शक्तिशाली और कुछ संकेत मोड़ पर देती ही हूँ, विदा ले लेते जिन्हें हैं। देखना आवश्यक है। और अंत में श्री एक कृष्ण अवसर का कहते पुनः हैं, जन्म, अकेलापन वह तुम्हें अवसर जो हानि तुमने नहीं भूल करता, दिया था, अब तुम्हारे अकेलापन सामने तुम्हें फिर से तैयार आ करता रहा है है। उस दो जीवन भीतर के उठती लिए, शक्ति, जहाँ तुम तुम किसी के महसूस सहारे करोगे नहीं, कि तुम्हारे भीतर अब अपने अजय आत्मबल पर आत्मविश्वास का खड़े प्रवाह होते है। हो। 3 और जिस अचानक दिन आ तुम रही अपने शांति, आत्मबल पर खड़े हो तुम जाते हो, देखोगे कि जैसे सभी उस दिन बाधाएं कोई भी स्वतः हट तुम्हें रही गिरा हैं नहीं सकता, और तुम्हारा मार्ग स्पष्ट क्योंकि हो कुछ गया है। सत्य तब तक पूर्ण नहीं मेरे होते, बच्चे, जब यह तक वे संकेत आत्मा केवल की संकेत सबसे नहीं गहरी है। परत तक न उतर जाए। यह तुम्हारे आने वाले श्री कल का कृष्ण कहते पूर्वाभास हैं, है। जब अकेलापन अब तुम्हारे चुभता नहीं, जीवन का कठिन जब वह अध्याय बोझ नहीं समाप्त हो लगता, चुका है, तब समझ लेना कि अब वह आत्मा ने समय उसे शुरू हो गया स्वीकार कर है लिया जब है। तुम्हारी समृद्धि और जिस दिन सफलता और स्वीकार हो आंतरिक जाता है, शक्ति सभी उसी दिन एक साथ पीड़ा प्रकट रूप होगी। बदल लेती है। अब अब ध्यान दो, अकेलापन तुम्हें डराता तुम्हारे नहीं, हाथों में कितनी शक्ति अब है, वह तुम्हें इसे रोकता महसूस नहीं। करो। अब वह तुम्हारी तुम्हें मेहनत, तोड़ता नहीं, तुम्हारा संघर्ष, अब वह तुम्हारा तुम्हें दर्द स्थिर करता सब है। व्यर्थ नहीं गया। श्री कृष्ण अब कहते तुम्हारे हैं, प्रयासों जब का इंसान फल तुम्हारे अकेलेपन से चरणों में भागना झुक छोड़ कर देता आएगा। है, तब अकेलापन तुमने उसका जितनी पीछा रातें करना आंसुओं बंद में कर देता बिताई, है, जितनी बार क्योंकि सोचा भय कि वही किस्मत रहता तुम्हारे है जहाँ खिलाफ है, प्रतिरोध होता है। आज वही जिस किस्मत दिन तुम तुम्हारे रुक साथ कर है। अकेलेपन को देख लेते अब हो, मैं तुम्हें उसी वह दिन शक्ति उसका देती प्रभाव हूँ कम जो होने लगता तुम्हारे है। जीवन को पूरी तरह इस बदल अवस्था देगी। में इंसान पहली बार तुम यह देखोगे समझता है कि उसने अपने धन की जीवन प्रवाह में अब कितनी अविरल चीजें होगा। सिर्फ इसलिए निभाई कर्ज कम क्योंकि होगा। उसे अकेले होने का डर नए था। अवसर स्वतः तुम्हारे कितने पास रिश्ते आएंगे। सिर्फ इस कारण चलाए क्योंकि आत्मविश्वास समाज ने तुम्हारे सिखाया भीतर कि प्रकट अकेले होगा। रहना असफलता है। मेरे प्रिय भक्तों, कितने अब समझौते तुम्हारा सिर्फ जीवन इसलिए उस मार्ग किए पर है क्योंकि जहाँ भीतर से कहीं तुम्हारी यह डर किस्मत था कि पूरी अगर तरह से सब बदलने चले गए वाली तो है। मैं क्या करूँगा। तुमने जितनी लेकिन अब कठिनाइयां वह डर देखी, नहीं रहता। कितनी बार लगे कि श्री सब कुछ कृष्ण थम कहते गया हैं, है, जब मनुष्य अब यह वह समझ समय लेता है समाप्त हो कि गया वह है। अपने साथ भी ठीक आज है, से तभी तुम्हारे वह हर दूसरों प्रयास के का साथ फल भी स्पष्ट ठीक रूप रह से पाता सामने है। आएगा। जो खुद के तुम्हारे साथ असहज भीतर है, की शक्ति वह अब किसी जाग के चुकी साथ है। स्थिर नहीं रह सकता। तुम महसूस कर रहे हो अकेलापन तुम्हें यह भी दिखाता वह है हल्की सी कि तुम गर्मी, कितनी बार वह दूसरों ऊर्जा की जो जरूरत तुम्हारे बनकर जी हृदय रहे और थे, मन में न फैल कि रही अपनी है, पसंद वही बनकर। तुम्हें नई ऊंचाइयों तुम तक ले उपलब्ध थे जाएगी। पर स्वतंत्र नहीं। अब तुम्हारे जीवन में वह तुम समय जुड़े आ थे, गया है पर जब सच्चे तुम्हारी नहीं। मेहनत और धैर्य का फल और तुम्हारे यही चरणों असत्य में धीरे झुक कर धीरे आएगा। आत्मा को थका देता है। जो महीनों से रुका हुआ अब था, जब तुम वह अकेले गति हो, पकड़ तो लेगा। तुम्हें किसी भूमिका में जो रहने की तुम्हारे मजबूरी जीवन नहीं में है। बाधाएं थी, वे ना धीरे किसी का धीरे सहारा दूर बनना होंगी। है, जो ना तुम्हारी किसी से आत्मा सहारा में लेना है। डर और चिंता थी, बस वह होना है। विश्वास और शक्ति में बदल श्री जाएगी। कृष्ण कहते हैं, होना मेरे सबसे बच्चे, कठिन अब साधना तुम्हें है। समझना होगा कि यह क्योंकि शक्ति संसार केवल ने तुम्हीं के तुम्हें लिए कुछ है न कुछ जो बनने पूर्ण की श्रद्धा, आदत डाली है। विश्वास और समर्पण से पर इसे आत्मा सिर्फ स्वीकार होना करती चाहती है। है। जो इसे अकेलेपन बीच में बैठा छोड़ देंगे, इंसान धीरे धीरे उनका यह भाग्य देखता अधूरा है कि रहेगा। उसकी भावनाएं अब उतनी जो अंत अस्थिर तक नहीं सुनेंगे, रहीं। उनके जीवन पहले में जहाँ अद्भुत एक परिवर्तन संदेश होंगे। खुशी दे देता था और अब एक ध्यान चुप्पी दो, तोड़ देती थी, तुम्हारे अब वहाँ चारों ओर संतुलन ऊर्जा है। का प्रवाह महसूस अब करो। बाहरी घटनाएं भीतर जैसे भूचाल हर नहीं चीज लाती तुम्हारे पक्ष में है। और यही तुम संतुलन देखोगे आत्मबल कि है। जीवन के हर मोड़ पर श्री कृष्ण सफलता कहते तुम्हारा हैं, इंतजार कर आत्मबल रही का है। अर्थ कठोर होना अब
अब नहीं मैं है। तुम्हें वह दिव्य शक्ति आत्मबल देती का हूँ अर्थ है जो भीतर तुम्हारे से जीवन इतना में स्थिर होना चमत्कार कि उत्पन्न संसार का करेगी। उतार चढ़ाव तुम्हें गिरा तुम न देखोगे सके।
रुका हुआ अकेलापन पैसा तुम्हें लौटेगा। यह भी सिखाता है कि हर नए सवाल का अवसर दिखाई जवाब देना देंगे। आवश्यक नहीं। आत्मविश्वास कुछ और साहस सवालों के तुम्हारे साथ जीना भीतर ही जागेगा। परिपक्वता है। जीवन हर में शांति क्यों का और उत्तर संतोष शब्दों आएगा। में नहीं होता। तुम्हारा कुछ घर, उत्तर अनुभव तुम्हारा बनकर परिवार, उतरते हैं। तुम्हारा काम, अब सभी तुम यह समृद्धि भी की समझने ओर लगते हो बढ़ेंगे। कि जो लोग तुम्हारी मेरे जिंदगी प्रिय से बच्चे, गए, वे यह गलत शक्ति नहीं थे। केवल उन्हीं के लिए है वे जो बस पूर्ण उतनी श्रद्धा दूर तक और ही चल विश्वास सकते से थे। इसे स्वीकार करते हैं। और यह समझ आ जाने जो पर इसे बीच शिकायतें में समाप्त छोड़ हो जाती देंगे, हैं। उनका भाग्य श्री अधूरा कृष्ण रहेगा। कहते हैं, जब जो शिकायत अंत तक समाप्त सुनेंगे, होती है, उनके तभी जीवन करुणा में जन्म लेती अद्भुत है। परिवर्तन होंगे। और करुणा ही वह अब गुण अपने है हृदय जो में मनुष्य यह को कहो, ऊंचा उठाता है। हे माँ काली, अकेले मेरी रहकर कठिनाइयां इंसान दूर अपने कर। भीतर की आवाज से मेरे जुड़ता घर है। में समृद्धि, वह सुख और आवाज जो शांति हमेशा उतार। थी, पर शोर मेरे में दब काम गई को थी। सफलता से जोड़। अब वह आवाज मेरी मार्गदर्शन मेहनत का करने फल लगी मुझे है। तुरंत दे। निर्णय आसान हो मेरी जाते आत्मा हैं। को शक्ति और मन विश्वास साफ दे। होने लगता है। बस इतना ही। अब तुम कम बोलते हो, कोई लंबा पर जो मंत्र बोलते हो नहीं, उसमें सच्चाई होती कोई है। दिखावा नहीं। अब तुम कम जुड़ते सिर्फ हो, सच्ची पर पुकार। जहाँ जुड़ते हो वहाँ गहराई आगे होती देखो। है। तुम्हारे परिवर्तन जीवन में दिखता आने नहीं, वाले पर 24 घंटे महसूस किया जा अद्भुत सकता चमत्कार है। लेकर आएंगे। श्री कृष्ण तुम कहते महसूस हैं, करोगे कि यही वह जो अवस्था महीनों से है तुम्हें जहाँ परेशान मनुष्य कर भीड़ रहा का था, हिस्सा नहीं रहता, वह पर धीरे समाज धीरे से समाप्त कटता हो भी रहा नहीं। है। वह तुम्हारी भीतर से किस्मत का स्वतंत्र पहिया होता तेज है, गति से बाहर घूम से रहा है। संतुलित। मेरे बच्चे, अकेलापन अब वह तुम्हें समय यह आ भी गया है सिखाता जब है कि तुम्हारी जीवन में मेहनत और हर विश्वास चीज का स्थायी फल नहीं तुम्हारे है। चरणों में झुक कर और आएगा। यही अस्थायित्व जीवन तुम को देखोगे, हल्का बनाता है। धन का अब प्रवाह तुम लगातार चीजों को होगा। पकड़ते नहीं, रुका अनुभव हुआ करते पैसा हो। वापस आएगा। अब अगर कोई आता नई है ऊर्जा तो और तुम उत्साह स्वागत तुम्हारे करते हो। भीतर जागेगा। और अगर कोई जाता है आत्मविश्वास की तो आग तुम विदा तुम्हारे देते हो। भीतर प्रकट होगी। बिना टूटे। अब मैं तुम्हें 3 बिना शक्तिशाली बिखरे। संकेत देती हूँ श्री कृष्ण जिन्हें कहते देखना हैं, आवश्यक जो है। व्यक्ति अकेले रहकर एक शांत अवसर हो गया, का पुनः जन्म। उसे संसार की कोई भी वह परीक्षा अवसर जो विचलित तुमने नहीं भूल कर लिया सकती। था, अब तुम्हारे क्योंकि सामने उसकी फिर से जड़ें आ बाहर रहा है। नहीं, भीतर होती तो हैं। भीतर उठती शक्ति। अकेलापन अब तुम खालीपन नहीं महसूस है, करोगे कि तुम्हारे यह भीतर अब अजय पूर्णता की शांति आत्मविश्वास है। का प्रवाह है। और अंत में श्री 3 कृष्ण अचानक आ कहते रही हैं, शांति। जिस दिन तुम देखोगे अकेले कि रहकर जैसे भी सभी स्वयं को बाधाएं पूरा स्वतः महसूस हट करने रही लगते हो, हैं और तुम्हारा मार्ग उस दिन स्पष्ट तुम हो गया किसी है। के बंधन में नहीं रहते। मेरे बच्चे, यह उस दिन तुम संकेत प्रेम केवल करते हो, संकेत नहीं है, पर निर्भर नहीं यह होते। तुम्हारे आने वाले कल उस का दिन तुम पूर्वाभास चलते है। हो, तुम्हारे होते जीवन नहीं। का कठिन अध्याय समाप्त हो वही चुका दिन है। अब तुम्हारे वह जीवन समय की शुरू हो गया है जब तुम्हारी वास्तविक शुरुआत होता समृद्धि, है। सफलता और श्री आंतरिक कृष्ण शक्ति कहते सभी हैं, एक साथ जब प्रकट मनुष्य होंगी। अकेलेपन में टिक जाता है, अब ध्यान दो, तब उसके भीतर एक मौन तुम्हारे जन्म लेता हाथों है। में कितनी शक्ति है, यह इसे मौन खाली महसूस नहीं करो। होता, यह सचेत होता तुम्हारी है। मेहनत, तुम्हारा यह वह संघर्ष, मौन है जहाँ तुम्हारा शब्दों दर्द, की आवश्यकता सब व्यर्थ समाप्त नहीं हो गए। जाती है और अनुभूति अब बोलने तुम्हारे लगती प्रयासों है। का फल तुम्हारे अब चरणों तुम में झुक देखोगे कर कि आएगा। तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदल तुमने रही जितनी हैं। रातें आंसुओं में पहले बिताई, जो बातें जितनी तुम्हें बार चोट सोचा पहुंचाती कि थी, किस्मत अब तुम्हारे वे खिलाफ सिर्फ है, सूचना बनकर रह जाती आज हैं। वही किस्मत तुम्हारे साथ पहले है। जो उपेक्षा तुम्हें अब मैं तोड़ तुम्हें देती वह थी, शक्ति अब देती वह हूँ तुम्हें जो आईना तुम्हारे दिखा जीवन देती को है। पूरी तरह बदल श्री देगी। कृष्ण कहते हैं, तुम उपेक्षा देखोगे, सबसे बड़ा गुरु है। धन की प्रवाह अब वह अविरल तुम्हें होगा। सिखाती है कि तुम कर्ज कम खुद को होगा। जरूरत से ज्यादा दे रहे नए थे। अवसर स्वतः तुम्हारे अब पास तुम आएंगे। यह भी समझने लगते हो कि हर आत्मविश्वास किसी को तुम्हारे समझाना भीतर आवश्यक प्रकट होगा। नहीं। मेरे हर प्रिय गलतफहमी भक्तों, को साफ अब करना तुम्हारी जरूरी यात्रा नहीं। उस मार्ग पर है जहाँ क्योंकि तुम्हारा जो भाग्य समझना पूरी चाहता तरह है, से उसे जागृत हो शब्दों चुका की है। जरूरत नहीं पड़ती। तुम महसूस कर रहे हो, और जो नहीं समझना चाहता, वह हल्की उसे सी कोई गर्मी, शब्द नहीं वह बदल ऊर्जा सकता। जो तुम्हारे हृदय और अकेलापन मन में तुम्हें फैल सीमाएं रही है, सिखाता वही है। तुम्हें नई अब ऊंचाइयों तुम तक हर ले किसी जाएगी। के लिए उपलब्ध नहीं रहते। अब तुम्हारे जीवन में अब वह तुम समय हर आ गया जगह है अपनी जब ऊर्जा तुम्हारे नहीं हर बहाते। प्रयास का फल स्पष्ट रूप श्री से कृष्ण दिखाई देगा। कहते हैं, ऊर्जा वही जो सबसे महीनों से पवित्र रुका हुआ धन है था, जो एक वह गति मनुष्य के पकड़ पास लेगा। होता है। जो जो तुम्हारे उसे जीवन जहाँ में तहाँ बांध बाधाएं देता थी, है, वह वे अंत धीरे में धीरे स्वयं को दूर खो होंगी। देता है। जो अब तुम तुम्हारी सीख आत्मा रहे हो में कि डर और ना चिंता थी, कहना भी वह आत्मसम्मान विश्वास और है। शक्ति में बदल जाएगी। अब तुम्हारे निर्णय दूसरों मेरे की बच्चे, स्वीकृति से यह नहीं, शक्ति केवल भीतर उन्हीं के की लिए शांति है से जो तय पूर्ण होते हैं। श्रद्धा, विश्वास और इस अवस्था समर्पण में से इसे इंसान पहली स्वीकार बार करते यह हैं। अनुभव करता है कि जो उसे इसे किसी बीच से में साबित छोड़ करने की देंगे, जरूरत नहीं उनका है भाग्य कि वह अधूरा क्या है। रहेगा। वह बस जो होता अंत है।
तक सुनेंगे श्री उनके कृष्ण जीवन कहते में हैं, अद्भुत जो परिवर्तन स्वयं को होंगे। साबित करने में लगा रहता अब ध्यान दो, है, वह अभी भी दूसरों तुम्हारे की चारों अदालत ओर में खड़ा ऊर्जा है। का प्रवाह महसूस करो। और जो स्वयं में स्थिर हो जैसे गया, हर वह चीज हर तुम्हारे अदालत पक्ष से में मुक्त है।
तुम देखोगे कि यह जीवन भी के दिखता हर है मोड़ पर कि संसार सफलता कितना तुम्हारा अस्थिर है। इंतजार कर रही है। लोग बदलते अब हैं, मैं तुम्हें वह दिव्य वचन शक्ति बदलते देती हैं, हूँ जो तुम्हारे जीवन में भावनाएं चमत्कार बदलती हैं। उत्पन्न करेगी। और इसी बदलते तुम संसार देखोगे, में अगर कोई स्थिर है रुका हुआ तो वह पैसा है लौटेगा। तुम्हारा साक्षी भाव। नए अवसर दिखाई अकेलापन देंगे। तुम्हें साक्षी बनाता है। आत्मविश्वास और साहस अब तुम तुम्हारे अपनी भीतर भावनाओं जागेगा। में डूबते नहीं, जीवन उन्हें में देखते शांति हो। और संतोष आएगा। दुख आता है पर तुम्हारा टिकता नहीं। घर, तुम्हारा परिवार, खुशी आती तुम्हारा है, काम पर बांधती सभी नहीं। समृद्धि की ओर बढ़ेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे यही प्रिय योग है। बच्चे, यह शक्ति भावनाओं केवल के उन्हीं साथ के लिए रहना, है जो पर पूर्ण उनके श्रद्धा अधीन न और होना। विश्वास से इसे स्वीकार अब करते तुम हैं। यह भी समझते हो कि जो जीवन इसे का बीच में उद्देश्य छोड़ सिर्फ देंगे, सुख पाना नहीं उनका है। भाग्य अधूरा रहेगा। उद्देश्य है जागना। जो अंत तक सुनेंगे, हर अनुभव से उनके थोड़ा जीवन में और सचेत अद्भुत होना। परिवर्तन होंगे। अब तुम्हें अब अपने अपने हृदय हृदय से से ज्यादा यह कहो, शांति खींचती है। हे माँ काली, शोर मेरी से ज्यादा कठिनाइयाँ शांति, दूर कर। भीड़ मेरे से घर ज्यादा में समृद्धि, स्पष्टता। सुख और शांति यह उतार। परिवर्तन धीमा होता है, मेरे पर काम को स्थायी होता सफलता है। से जोड़। श्री कृष्ण मेरी कहते मेहनत हैं, का फल जो मुझे तेजी तुरंत से दे। बदलता है वह अक्सर मेरी टूट आत्मा जाता को है। शक्ति और विश्वास जो दे। धीरे बदलता है बस वह इतना जड़ ही। पकड़ लेता है। कोई लंबा मंत्र अकेलापन नहीं, अब तुम्हें डराता कोई नहीं, दिखावा क्योंकि नहीं। अब तुम जान गए हो कि सिर्फ तुम सच्ची कभी पुकार। अकेले थे ही नहीं। आगे देखो, तुम्हारे साथ हमेशा तुम्हारे जीवन तुम्हारी में चेतना आने थी। वाले 24 बस अब घंटे तुम अद्भुत उससे चमत्कार परिचित हो लेकर गए। आएंगे। और तुम अंत में महसूस श्री करोगे कृष्ण कि वह कहते जो हैं, महीनों से तुम्हें परेशान जिस कर दिन रहा था, तुमने स्वयं के साथ वह बैठना धीरे सीख धीरे लिया, समाप्त हो रहा है। उस दिन संसार ने तुम्हारी तुम्हें हिलाने किस्मत का की पहिया शक्ति तेज खो दी। गति से घूम रहा है। उस दिन से तुम संसार मेरे में बच्चे, रहते हो। अब वह समय आ गया पर है संसार जब तुम्हारी तुम्हारे मेहनत भीतर और नहीं विश्वास का फल तुम्हारे चरणों यही में है झुक कर आएगा। मुक्ति की शुरुआत। तुम देखोगे